द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो बड़ी खबर यह है कि वहां के कप्तान को हटा दिया गया है। एसपी साहब का तबादला कर दिया गया है, नए कप्तान को वहां नियुक्त किया गया है और आज ही इसी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी, यानी शुक्रवार आज का ही दिन है। और इससे पहले एसपी का हटाया जाना कई सारे सवाल खड़े करता है। क्या बचने के लिए सब किया गया है या फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लगातार अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है? सबसे पहले डीएम हटाए गए थे, डीएम के बाद अब एसपी हटाए गए। इसके बीच में जो जांच कर रहे थे डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, उनका भी तबादला कर दिया गया था। तो ये बड़े बड़े तबादले क्यों हो रहे हैं? ये डर है सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए, लखीमपुर हिंसा के 1.5 महीने बाद हटाए गए एसपी विजय ढुल, 2 हफ्तों पहले डीएम भी हटाए गए थे, तो अब एसपी को भी हटा दिया गया है। पूरी खबर में थोड़ा पढ़ के आपको सुनाता हूं कि ये जो नए एसपी आए हैं वो कहां से आए हैं और क्या क्या इनका रोल रहेगा इसमें। तो जानकारी जो मिल रही है वो मिल रही है कि अब संजीव सुमन नए एसपी होंगे। इससे पहले 28 अक्टूबर को लखीमपुर के डीएम अरविंद चौरसिया को भी हटा दिया गया था और नए डीएम आए थे। अब देखिए कि इस मामले में नए जो एसपी आएंगे वो संजीव सुमन होंगे। इससे पहले 28 अक्टूबर डीएम को हटाया गया, उनकी जगह महेंद्र बहादुर सिंह को नई जिम्मेदारी दी गई थी। विजय ढुल का तबादला लखनऊ हेडक्वार्टर कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी के नए पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन पहले लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात थे। तो ये पूरा मामला है। आप देखिए कि लगातार तड़ातड़ तबादले हो रहे हैं। इन तबादलों के पीछे बहुत सारी वजहें निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिर क्या है। उपेंद्र अग्रवाल के तबादले के पीछे भी एक वजह थी। जो डीआईजी थे, जो जांच कर रहे थे, जिन्होंने गिरफ्तार किया था आशीष मिश्र और फटेनी को, तो ये तबादले तो हो रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये पैदा हो गया है कि आशीष मिश्र के पिता अजय मिश्र और फटेनी को कब हटाया जाएगा, कब उनको पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उनका पद छीन लिया जाएगा। क्योंकि जब तक वो पद पर रहेंगे, सभी लोग ये सवाल उठा रहे हैं, तब तक जांच को प्रभावित किया जाता रहेगा और एक एक कड़ी भी निकल के सामने आ रही किस तरह से पुलिस ढुलमुल रवैया इस पूरे मामले में अपना रही है। जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है तब आगे काम होता है, उससे पहले कोई काम नहीं होता। 10 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया। जब पिछली हियरिंग हुई थी, उस हियरिंग में यही कहा गया कि आपके पास 10 दिन का वक्त था, आपने क्या किया बताइए। 10 दिन के वक्त में ना फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, ना चार्जशीट दोनों की तैयार हुई है, 2-2 एफआईआर और कोलैबोरेशन करके मामले को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस के जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई थी उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं था सुप्रीम कोर्ट, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके सवाल दागे थे और फटकार भी लगाई थी कि अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट मेरी सीट पर क्यों नहीं है, अभी तक ये क्यों तय नहीं कर पा रहे हो आप कि वहां पर गोली किसने चलाई थी, अभी तक आप ये क्यों नहीं तय कर पा रहे हो कि वहां पर जो टावर थे, जो टावर का डेटा था, वो क्यों नहीं आ पाया, किसके किसके सिग्नल मिल रहे थे, क्या सिर्फ और सिर्फ आशीष मिश्र का ही मोबाइल था वहां पर और मोबाइल नहीं थे, उनके समर्थकों के मोबाइलों की जांच अभी तक क्यों नहीं हुई, उनके मोबाइल कहां है, उनकी मोबाइल की कॉल डिटेल कहां है, ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी पुलिस के सामने। तो पुलिस की हवा टाइट हो गई थी क्योंकि पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। तो अब एसपी का भी तबादला कर दिया गया साहब। अब आगे क्या नई रणनीति होगी ये समझ से बाहर है, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन सुनवाई है, आज ही के दिन सुनवाई है और सुबह सुबह यह खबर सामने आ जाती है कि भैया देखो ऐसा है कि एसपी साहब जो थे उनका तबादला कर दिया गया, नए एसपी साहब आए हैं। लखनऊ कमिश्नरेट में पहले थे, वो अब आके संजीव जी हैं, वो जो जिम्मेदारी संभालेंगे और इस केस को आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले में आपको क्रम वाइज हम बताते हैं। दरअसल अगर सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरफेयर ना होता तो इस मामले को पूरी तरह दबा दिया जाता। पहले आशीष मिश्र की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, पहले तो एफआईआर ही नहीं लिखा जा रहा था। दबाव जब बहुत बढ़ा तो एफआईआर लिखी गई। एफआईआर लिखने के बाद पता लगा कि उनका बेटा भाग गया है नेपाल, ये खबर चलने लगी और गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया उसमें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्या 302 के आरोपी के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा व्यवहार करती है, मंत्री के बेटे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों और आम आदमी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, कानून को अलग अलग दायरे में नहीं रखना है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो उसके बाद नोटिस चस्पा करना शुरू हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा कि नोटिस क्या खेल रहे हो, गिरफ्तार करो। लेकिन फिर भी गिरफ्तार नहीं किया गया, मतलब बुलाया गया कि आइए आप अपनी बात रखिए। आशीष मिश्र पहुंचता है, वहां चाय नाश्ते का इंतजाम होता है, वहां सवालों के जवाब नहीं दे पाता। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल बाहर आके बताते हैं कि ये सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं और अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा। 5 बजे गिरफ्तारी की जगह 12 बजे गिरफ्तारी कराई जाती है ताकि जगह जगह खबर न प्रसारित हो सके, खबर को दबाने के लिए 12 बजे गिरफ्तारी होती है। और कुछ ही दिन बाद यह निकलकर सामने आता है कि भैया उपेंद्र अग्रवाल का तो तबादला कर दिया गया है, जो डीआईजी जो जांच कर रहे थे उनका तबादला कर दिया गया है, उनकी जगह नए जांच अधिकारी आए जो जांच करेंगे। और जैसे ही ये हुआ उसके तुरंत बाद पता है क्या हुआ, तुरंत बाद बीमार पड़ गए आशीष मिश्र उर्फ मोनू और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह सब घटनाक्रम पूरा हो रहा है और अब एसपी का तबादला। ये सब तबादले तो हो जाएंगे साहब, लेकिन आप बताइए कि जो बड़े पद पर बैठा हुआ आशीष मिश्र उर्फ मोनू का पिता अजय मिश्र उर्फ टेनी, उस
को कब बर्खास्त किया जाएगा, उसको पद से कब हटाया जाएगा, क्योंकि जब तक वो पद पर रहेगा, सभी ये कह रहे हैं, पूरा देश से कह रहा है कि जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक जांच प्रभावित होती रहेगी और जांच सही से ना हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब लगातार फटकार लगा रहा तब जांच खिसक रही है, नहीं तो जांच वही ठप हो जाए, रुक जा रही, कोई मतलब नहीं है। पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट पुश करता है तब जाके पुलिस कहती है अच्छा ठीक है। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच अभी मांगी गई थी, पिछले जब हियरिंग हुई थी, तो उसमें जब कहा गया फॉरेंसिक रिपोर्ट कहा, उसके दूसरे ही दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट जब सामने आई तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह निकलकर सामने आया कि आशीष मिश्र उर्फ मोनू की बंदूक चली थी, गोली चलाई गई थी वहां पर, और उनका एक साथी भी था, उसकी भी बंदूक चली थी। यह निकलकर बात सामने आ गई। अभी तक यह कहा जा रहा था कि वहां गोली नहीं थी, अभी तक यह कहा जा रहा था कि वहां भैया अजय मिश्र साहब कह रहे थे कि हमारा बेटा वहां था ही नहीं, लेकिन उनका बेटा भी वहां पहुंच जाता है, बंदूक भी चल जाती है, सब कुछ हो जाता है, सारी चीजें निकलकर सामने आती है। एक एक वीडियो जैसे जैसे सामने आते गए सारी सच्चाई निकलकर सामने आती गई, लेकिन फिर भी पुलिस मूक बाधिर बनी रही, पुलिस चुप रही, स्तब्ध रही, सब ड्रामा देख रही थी क्योंकि दबाव था भाई। एक कहावत आपने सुनी होगी, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। शायद यही वजह है कि आशीष मिश्र उर्फ मोनू के अंदर बिल्कुल खौफ नहीं था, ना कानून का खौफ, ना सरकार का खौफ, ना कोई खौफ, और ना ही जनता के बारे में सोचना। ये सब चीजें थी। शायद इसी वजह से गाड़ी चढ़ाई गई किसानों के ऊपर, शायद इसी वजह से किसानों को कुचला गया। ये सब पूरा मामला हो रहा है। अब आज जब सुनवाई होगी उसके बाद धीरे धीरे परतें और खुलेंगी और चीजें निकलकर सामने आएंगी। जो दो एफआईआर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि दोनों एफआईआर की चार्जशीट अलग अलग बनानी होगी और कायदे से फटकार लगाई है। उसी फटकार के बाद शायद काम शुरू हो गया है। तो एसपी का तबादला, दो चीजें समझना होगा। क्या एसपी का तबादला इसलिए किया गया है कि इस जांच को और प्रभावित किया जा सके, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो शुक्रवार को अगर आज सुनवाई होगी तो एसपी साहब क्या जवाब दे पाएंगे, इसके बारे में उन्हें काफी पढ़ना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी चार्ज लेने से पहले पहले। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब तबादलों पर तबादले हो रहे हैं तो अजय मिश्र और टेनी को क्यों अभी तक पद दिया गया, उसको क्यों नहीं पद से हटाया जा रहा है, क्योंकि जब तक यह पद से नहीं हटेगा तब तक जांच प्रभावित होती रहेगी। जिसका बेटा जेल में हो और वो गृह मंत्री के साथ बगल में बैठकर खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद संभाले हुए लखनऊ में सभा करेगा, तो आप बताइए न्याय किससे उम्मीद की जाएगी? न्याय कौन देगा? ये जनता जानना चाह रही है, ये वो परिवार जानना चाह रहा है जिसका घर उजड़ गया है, जिसका सुहाग उजड़ गया है, जिसका पिता नहीं रहा, जिसका बेटा नहीं रहा। उनको कौन उम्मीद दिलाएगा कि उनको न्याय मिलेगा? क्योंकि अजय मिश्र उर्फ टेनी तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा कर रहे हैं और उनका बेटा गिरफ्तार है। ऐसे लोगों को तो पद से तुरंत हटा देना चाहिए, लेकिन अभी तक वो पदासीन है। इससे साफ तौर पर समझ में आता है कैसे जांच को प्रभावित किया जा रहा है। तो दो चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, फिर निकलकर चीजें सामने आएंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट अब ये जो सारी चीजें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, इनको कैसे सौंपता है। 10 दिन में तो पुलिस ने कोई काम नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना। जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि ये तो भाई संतोषजनक नहीं है, ऐसे उम्मीद नहीं थी उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे काम करेगी। लेकिन अब देखिए आज सुनवाई होनी है, उसके बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।